दोस्तों कई लोगों के हृदयों में ये सवाल रहते हैं कि हम कई संतों के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो उनकी क्या अवस्था रहती है, क्या पोजीशन रहती है, वो लोग क्या वास्तव में अध्यात्म के प्रति और क्या अपना भाव रखते हैं, कैसा क्या चीज़ होती है। लेकिन एक चीज़ जो मैं महसूस कर रहा हूँ पिछले कई सालों से, मैं कई संतों के पास गया, मैंने कई संतों को करीबी से देखा, उनको जानने का प्रयास किया। अध्यात्म का एक रहस्य ही अलग होता है और ब्रह्म ज्ञान का उसमें रस ही अलग होता है। हमने कई बार जो संवाद सुने योग वशिष्ठ में कि भगवान राम को वशिष्ठ जी ने किस तरीके से ज्ञान की ओर अग्रसर किया, तो ये तमाम बातें जो महत्वपूर्ण होती हैं वो चीज़ बहुत कम मिलती है देखने को, नगण्य। बाकी एक नेटवर्क, एक मैनेजमेंट और ये तमाम बातों की जो बातें होती हैं वो हम आसानी से देखते हैं जो बड़े बड़े संत हैं आज। तो मैं अधिकांश कोशिश करता हूँ कि एक सच के लिए वो आवाज़ उठाएं, सच के लिए वो बोलें और सच उनसे उनको सच का एक पक्ष रखकर उनकी तरफ से एक सच का एक आईना मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों अभी हम इस समय हरिद्वार में हैं और हरिद्वार में भी हम कई संतों के पास जा रहे हैं। अब तो इस बार हमने सोचा कि जो बड़े बड़े संत हैं वो खुल के नहीं बोलते, एक बहुत बड़ा दबाव है। मेरे को इस बात का बड़ा दुख होता है कि जब हम उनके पास जाते हैं ना तो एक फीलिंग के साथ वो उस सब्जेक्ट को लेके बैठे रहते हैं। वो फीलिंग हम जब समझने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको सरकार का दबाव है, कहीं ना कहीं उनको बड़े संत का उनका जो सीनियर है उसका दबाव है कि भाई वो क्या होगा, ये क्या होगा, वो सरकार को हम विपक्ष चले जाएंगे, सरकार के हम दबाव में आ जाएंगे, या फिर हमारा जो बड़ा सीनियर संत है वो उसको हम क्या बोलेंगे। तो ये जो बातें उठती है ना तो बड़ा अजीब सा फील होता है कि क्या भारी दबाव है। संत एक बहुत बड़ा चोला होता है जो लोगों को मिलता है, उसमें भी जब हम देखते हैं कि इतना बड़ा दबाव, हम जब कोई बापू जी का सब्जेक्ट रखने की कोशिश करते हैं और जब उनको सामने हम स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं तो उनको एक ऐसा लगता है कि भारी दबाव एकदम। कईयों को तो मैंने देखा है कि जब इंटरव्यू में लेता हूँ तो जब जैसे ही बापू जी का सब्जेक्ट आते ही ना उनके पसीने छूटने लगते हैं। भाई किस बात का है दबाव, भाई क्या चाहते, मतलब एक सोच लीजिए कि एक लेवल जो एक हम देखते हैं संतों का, जो हम कल्पना करते हैं, वो लेवल आज कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न हो रहा है। तो फिर हमने ये तय किया कि इस अभी महाकुंभ में हम छोटे से छोटे संतों को भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जो छोटे से छोटे लेवल पे जो होते हैं वो काफ़ी हद तक अपनी आवाज़ को बुलंद कर पाते हैं, और जो बड़े लेवल में होते हैं वो दबाव में रहते हैं। तो दोस्तों अब समय बहुत ही प्रैक्टिकल हो गया है। हम जो पहले सोचा करते थे कि बाबा रामदेव हैं खुल के बोलेंगे, या फिर बड़े बड़े संत हैं वो खुलकर बोलेंगे, भाई वो खुलकर नहीं बोल सकते, वो सच्चाई आप तक नहीं पहुंचा सकते। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक मैनेजमेंट काम कर रहा है। सच्चाई आपको समझनी है ना, तो एक रोड में चलने वाले व्यक्ति से पूछिए कि संत आसाराम जी बापू कौन थे। सच्चाई अगर आपको फील करनी है ना तो एक नॉर्मल साधु से पूछिए कि संत आसाराम जी बापू कौन थे, उन्होंने समाज में क्या किया, उन्होंने समाज को क्या दिया। आपको जमीनी लेवल से सच्चाई मिलेगी। दिक्कत यहाँ आती है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े लोग बोलेंगे, बहुत बड़े बड़े शंकराचार्य बोलेंगे, या बड़े बड़े मठाधीश बोलेंगे, या फिर बड़े बड़े बाबा रामदेव जैसे संत बोलेंगे तो हम इसको फील करेंगे कि बापू जी के ऊपर अत्याचार हो रहा है वगैरह वगैरह। दुर्भाग्य है कि वो आज के समय में दबाव में है। दुर्भाग्य है कि वो सच के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते। दुर्भाग्य है कि वो एक सच्चाई को उजागर नहीं कर पाते। दोस्तों जो सच आज के समय में एक ज़मीनी लेवल में चलने वाला व्यक्ति बोल लेता है, एक छोटे मठ में रहने वाला महाराज बोल लेता है, एक छोटा महामंडलेश्वर बोल लेता है, शायद आज वो बड़े बड़े अखाड़ों के शंकराचार्य या महामंडलेश्वर बोलने में कतराते हैं। दोस्तों ये वो दर्द है। अब कई लोग वो मेरे से सवाल पूछते हैं कि आसाराम जी बापू है तो वो भी बहुत बड़े संत थे और उनके पास भी कोई पैसे की कमी तो थी नहीं, तो वो भी फिर कुछ ना कुछ कर लेते, या फिर तो ये इन तमाम बातों में बड़ा आश्चर्य लगता है कि सत्य नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है। संघर्ष, सत्य, और यही तो सब कुछ होता है। भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास लिया तो वो भी तो राजा थे, मैनेज कर लेते, उनको स्पेशल खड़ा हुए भी उनके लिए आ जाती, फिर भी नंगे पैर चले और उन्होंने इतना सब कुछ सहा।
तो कुछ ना कुछ एग्जाम्पल और कुछ ना कुछ प्रेरणाएं और एक स्थापित अपना कर्तव्य और अपना मार्गदर्शन स्थापित करने के लिए संत ये तमाम बातों से गुजरते हैं। उनके ऊपर जो आरोप लगा, आज भी वो ये बात को स्पष्ट करते हैं कि मैं रुपए पैड मीडिया ऊपर खर्च नहीं करूँगा, भले ही चाहे मैं भंडारे कर दूँगा उन रुपयों का। तो इतना बड़ा सच के लिए बल इस देश में सब लोग जानते हैं। हम जब बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं कि वो लोग हमसे अधिकांश बोलने की कोशिश करते हैं कि सब चीज़ मैनेज होती है। भारत में ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैनेज नहीं होती है? सब चीज़ मैनेज होती है। तो फिर ये भी मैनेज हो सकता था। ये मैनेज का सब्जेक्ट नहीं है, ये एक संस्कार का सब्जेक्ट है, जो एक संत अपनी अंतिम श्वास तक वो सब्जेक्ट को आप तक और आपको समझाने के लिए प्रैक्टिकल समाज को दिखाता है। दोस्तों, इन तमाम बातों में फिर कई बातें ऐसी आ जाती हैं कि वो तो फिर जब इतने सक्षम है, जब कुछ समझाने में सक्षम है, सब कुछ है, तो फिर वो अपने हिसाब से आ जाएंगे। दोस्तों, ये एक सबसे अहम सवाल है। मैं उन तमाम लोगों से एक सवाल अपने सामने रखना चाहता हूँ। आप लोग होते कौन हो सर्टिफिकेट देने वाले उनको कि आप सक्षम हो तो अपने हिसाब से आ जाओगे? आप लोग होते कौन हो कि आप ब्रह्म हो इस टाइप का सर्टिफिकेट देने वाले? आपका क्या कर्तव्य है? आपने उनसे ज्ञान लिया, आपने उनका सानिध्य पाया, उनके ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है तो आपका क्या कर्तव्य है? आपने अपना क्या कर्तव्य निभाया? मतलब ये बात बोल के आप अपना साइड ऑन लेने का, ये सब बातें एक ऐसी चीज़ें होती हैं कि मतलब अपना पल्ला छुड़ाओ, अगरबत्ती लगा दो, छोटा सा कुछ अपना एक संवेदनाएं व्यक्त कर दो कि आप तो महान हैं, आप तो अपने हिसाब से आ जाओगे। आपके हक़ में जो सेवाएँ हैं, आपके हक़ में जो आपका जो कर्तव्य है, वो चीज़ का निर्वहन एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, इन तमाम बातों से जो आज जो बातें शेयर हुई कि बहुत दर्द है। मतलब मैंने आपको एक करीबी चीज़ बताई कि आज ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े महामंडलेश्वर बापूजी की विषय में बोलें तो बहुत ही कुछ होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको सच्चाई जाननी है ना, तो एक नॉर्मल व्यक्ति से पूछिए कि संत आसाराम जी बापू ने क्या किया। वो आपको रियल बताएगा कि ज़मीनी लेवल में कि उसके हृदय में दर्द क्या है, एक संत के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है और एक दबाव जो लोगों के ऊपर काम कर रहा है, वो एक बहुत ही दर्दनाक है। तो दोस्तों, ये स्थान है घाट वाले बाबा का। इस स्थान में हमने आपको बहुत सारी बातें आपसे शेयर की। फिर मिलेंगे। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स से ज़रूर लिखें। नमस्कार।